भेजा है, देखो ग्रुप में। बेटे चेक करो। ओके, अच्छा। जो मॉक का जी एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, आईजीसीएसई एमसीक्यू। फर्स्ट, विच रो अबाउट अ चेंज ऑफ द स्टेट इज करेक्ट? चेंज ऑफ स्टेट अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो हीट गिवन आउट, हीट गिवन आउट होता है, प्रोसेस का नाम मेल्टिंग है। नो। गैस से लिक्विड चेंज हो रहा है, तो क्या जब गैस से लिक्विड चेंज होता है तो हीट टेकन इन, गैस से लिक्विड। आंसर। सॉलिड टू जी। लिक्विड मेल्टिंग नहीं होता। जी। तो हीट सॉलिड टू जब लिक्विड मेल्ट मेल्टिंग। होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके सर। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग आंसर। गैस से लिक्विड जब जाता है तो हीट रिलीज होती है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग आंसर। सी को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो सॉलिड से गैस जब जाते हैं, जिसे आप सॉलिड से गैस, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, तो हीट एब्जॉर्ब होती है। यस, तो आप कहते हैं दैट इज द आंसर, राइट। Gases are separated from liquid air by fractional distillation. The boiling point of four gases are shown. Which gas is both monoatomic and a liquid at -200? इनमें से कौन सी गैस है जो मोनो एटॉमिक है और लिक्विड है एट -200? सो ऑर्गन, हीलियम दोनों, और नियॉन मोनोटॉमिक है, नाइट्रोजन नहीं है। मोनोटॉमिक का मतलब होता है एक एटम, नाइट्रोजन आपको पता है N2 होता है। नियॉन मोनोटॉमिक है, हीलियम, ऑर्गन हमने ये ग्रुप उसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ठीक है। और लिक्विड एट -200 डिग्री, तो -200 पे लिक्विड भी होना चाहिए, राइट। सो वो दैट्स द वन ऑर्गन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -186 है, तो इसका मतलब जस्ट बॉइल्स के -200 पे जाके ये किस स्टेट में चला जाता है, एट अ लिक्विड, राइट। सो ये याद रखना है, -200 इज हायर देन -200, तो -200 पे जस्ट गैस में चेंज होगा ये, -186 से लिक्विड में। ओके, नेक्स्ट इज two food colorings X and Y are tested using chromatography. Three pure dyes 1, 2, 3 are also tested. Which statement are correct? X and Y. अब देखें, किसमें ये सर? बेसिकली दो डाइज हैं X एंड Y। अब इनमें अगर आप एक डाई में देखें, जस्ट 1 मिनट, एक डाई में देखें Y में, तो दो कंपोनेंट्स थे। वो कौन से दो कंपोनेंट्स थे ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसको इस साइड पे करूं तो आप कहते हैं हाँ एक डाई 2 था इसमें, और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो पैरेलल कौन आ रहा है? एक डाई 3 था। इसी तरह अगर आप देखें एक्स में तीन डाइज थी, तो कौन कौन सी तीन डाई थी? एक डाई 2 थी, एक डाई 3 थी, और एक डाई 1 नहीं थी। ये कोई और डाई है जिसका हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। वी हैव नो आइडिया। करेक्ट। अब आप कह देते हैं क्वेश्चन 3 के आंसर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है कि X and Y both contains two or more dyes. Yes, आपने देखा दोनों में, एक में दो है एक में तीन है। Dye 2 and 3 are present in both X and Y. Dye 2 and 3, uh, 2 and 3 are present in both X and Y. 2 is present in yes Y, and 3 is present in X. Yes, दोनों में present है X and Y में। RF of dye 1 is 0.625। तो RF of dye 1 कैसे निकलेगा? इधर देखें, ये dye 1 है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट 5 है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट 8 है। तो 5/8 करके देख लें, 5 डिवाइडेड बाय 8, दैट जीरो पॉइंट गिव्स सिक्स यू, यस, 0.625। तो यही आता है ना आंसर। सो इसका मतलब है ये तीनों यस हैं। तो अगर तीनों यस हैं 1, 2, 3, तो कौन सा आंसर होगा? 3 का सी। ये कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? जी सर, मैं वो कह रहा था कि उधर ग्रुप में तो सलार इरफान का भेजा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद आपका सलार अहमद खान है। मैंने जीसीएसई का आप दिया था। वो नहीं है, वो जीसीएससी भी देखें, इसी में होगा। सलार ईजीशान चेक करें जरा। ने
Okay, next. Which statements about the atoms of all isotopes of carbon are correct? They have isotopes of carbon. कार्बन के isotopes होते हैं जैसे C12 है, C13 है. तो आप कह रहे हैं जी कि इनके they are all radioactive? No, they are same mass. No, mass ही तो different होता है. They have same number of neutrons? No. इनमें सिर्फ they have same number of electrons in the outer shell. Number of electrons वैसे भी same होते हैं और outer shell में भी same होंगे. Okay, question number 4. Look at question number 5. विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड? आपको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है और फिर ऑक्सीजन आगे सिलिकॉन से बॉन्डेड होता है एक से. तो इट गोज लाइक दिस. ओके, सो क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? ये जो मैंने बताया इससे मिलता जुलता. आप कहते हैं एक ये है, इससे मिलता जुलता, एक ये है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे एक जैसे हैं. तो ये बेसिकली डायमंड है, ये वाला सिलिकॉन डायमंड एक जैसे दिखते हैं सिर्फ क्योंकि इसमें एक अगर एक सिलिकॉन है फिर एक आगे ऑक्सीजन होना चाहिए. सो इट्स ऑप्शन डी. राइट, सिलिकॉन एंड डाइऑक्साइड एंड डायमंड जो है दे आर द सेम, जिसे सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says lithium and fluoride react to form lithium fluoride. A student writes 3 statements about the reaction. Lithium atom loses an electron when it reacts. क्या जब लिथियम और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, अब लिथियम एक मेटल है बच्चों, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है. ठीक है, तो लिथियम जब फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो आप कहते हैं इनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा. ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा. तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे देता है. ठीक है, तो आप कहते हैं कि लिथियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट. यस, ईच फ्लोराइड आयन हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन फ्लोरीन एटम. क्या वो कह रहे हैं कि क्या इसके पास ज्यादा हैं? हम कहते हैं यस, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो तभी फ्लोराइड आयन बना है ना. दैट्स आल्सो राइट स्टेटमेंट. और फिर कह रहा है कि लिथियम फ्लोराइड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. नो, इट्स अ कंपाउंड. जब लिथियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर देते हैं और लिथियम फ्लोराइड बन जाता है तो ये एक कंपाउंड है. इट्स अ कंपाउंड. ओके, सो तीसरा गलत है. सो 1, 2 आर द करेक्ट. How many electrons are used to form covalent bonds in the molecule of methanol? मैथनॉल का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये देखें, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आसान हो जाएगा. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? अब देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. हर बॉन्ड में इधर देखें, ये कार्बन है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये देखिए ये. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन्वॉल्व हो गए हैं? जरा देखें, वी कैन काउंट देम. राइट, तो कितने हो गए? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5 पेयर हैं तो जाहिर है 10 हो गए. ठीक है, सो दिस इज D10. ओके, नेक्स्ट. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक बॉन्ड है. ओके, कह रहा है इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है. अब जो भी आयनिक बॉन्ड होता है आपको पता है उसमें क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सट्रैक्शन होती है. कार्बन डाइऑक्साइड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. कार्बन डाइऑक्साइड में ना सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, जब भी बॉन्डिंग और ये आता है ना तो फौरन इसको लिंक करते हैं बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को. इसमें जाइंट आयनिक लैटिस है, इसमें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. ओके, सो 8 में आप कह रहे हैं जी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. नहीं, ये तो आयंस होते हैं ना मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये देखिए ये आयंस है. और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, यस. अब इसमें आप कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. तो एटम्स तो नहीं है ना, क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. तो ऑप्शन डी हो गया. ओके, नंबर 9. The half equation for the formation of oxygen during the electrolysis of aluminum oxide is shown here.
राइट। व्हाट आर द करेक्ट वैल्यूज? तो आपको पता है 2 ऑक्साइड आइन जाते हैं, ये देखो बच्चों, और ओ रो में चेंज हो जाते हैं। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब सारे को कंबाइन करके हमें लिखना होता है कि 2 ऑक्साइड आइन, दे गो टू द एनोड, टर्न इनटू O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, किस में चेंज हो जाते हैं? प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। समझ आ गई बात? A compound has the formula XF2 and has the relative mass of 70. What is the element X? वो कह रहा है एलिमेंट X आपने बताना है क्या है, ठीक है। Has a XF2 and the relative atomic mass of 70. तो ये तो बच्चे XF2 का मतलब आप समझ गए होंगे ना, कि ये जो है इसका +2 चार्ज है। सो इट मस्ट बी समवेयर इन ग्रुप 2 या ट्रांजिशन में होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपने रिलेटिव मास जाके देखना था पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे तो रिलेटिव मास जो मिलेगा हमें, किसी बच्चे के पास पीरियोडिक टेबल है? जरा सर चेक पहले कीजिए। 70 से 2 दफा फ्लोरीन ही माइनस करना चाहिए। नो नो, वो उसका एटॉमिक मास है, वो कम उस वो नहीं है। क्या नाम है उसका? इट्स नॉट द MR नहीं है, ओके, इट्स द mass. ओके, सो यू जस्ट हैव टू लुक एट द masses. ओके, ये जो पीरियोडिक टेबल में, इसमें आपने masses को देखना है। ओके, ओके सर। सो इट मस्ट बी, ये देखें, ये देखें, मैं आपको जो आपका कंफ्यूजन है पहले वो दूर कर दूं। ये देखें, यस सर। ये देखें, जो ये देखें जो relative mass compound has a formula XF2 and has a relative mass of 70, ठीक है। तो इसका सो मतलब ये नहीं अगर आप, कंपाउंड, सॉरी, इसका अगर आप मतलब गैलियम कंपाउंड है। फ्लोराइड को, एक मिनट ठहर जाएं, गैलियम फ्लोराइड है और जर्मेनियम फ्लोराइड है, सल्फर फ्लोराइड है और YF2 है। अब आप जैसे गैलियम फ्लोराइड है, तो गैलियम का पीरियोडिक टेबल है किसी के पास? जरा पीरियोडिक टेबल निकालें। आई हैव टू गो डाउन ऑल द वे अगेन। कैन यू ओपन द पीरियोडिक टेबल प्लीज? और मुझे सिर्फ आप गैलियम का मैथ बता दें। एल्यूमिनियम के नीचे 70 प्लस, 70 प्लस कितना होगा बच्चे? फ्लोरीन 19 है। कैन यू ऐड 70 प्लस 19 टाइम 2? कितना बनता है? 108। तो ये 108 आना चाहिए था, वो कह रहे हैं 70 आ रहा है। फिर इसी तरह अगर sulfur is 32 plus fluorine is 19 times 2. Yes, I'm copying from periodic table and इस तरह खोल लिया अपने पास। तो 19 times 2, ये देखें कितना आता है? 32 plus 38. I think that makes 70. Here it is 70. Okay. So yes, MR ही निकाला है। कौन पूछा था? इब्राहिम आप पूछ रहे थे? हेलो, XF2 का मैस है ये। सो XF2 का जो मास है दैट इज 70। वो हमने इन सबको निकाला ऐड करके, और फिर क्योंकि C में आया 70, सो वी यूज C। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर। ओके, 11। द डायग्राम शोज a section of the overhead power cables. Statement explain why the particular substance is used.
एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम आपको पता है एयरक्राफ्ट में और उसमें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी लो डेंसिटी होती है. सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. एल्यूमिनियम हैज अ लो डेंसिटी एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको ओवरहेड केबल्स में यूज करते हैं. प्राइमरीली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और फिर प्लस लाइटर वेट है तो वी कैन यूज देम एज अ केबल्स. 12 कहता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, राइट आयनिक इक्वेशन. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है. रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूँ इसमें कौन से आयन्स होंगे. हाइड्रोजन आयन्स होंगे और सल्फेट आयन्स होंगे. ओके, सो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स भी होंगे इसके अंदर. तो अब कैथोड पे तो हाइड्रोजन आयन्स जाएंगे ना. तो आप कह रहे हैं क्या इक्वेशन बनेगी? वो हमने रटा की हुई है, 2 हाइड्रोजन आयन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2. तो ये बन गई है C. नेक्स्ट कहते हैं विच डिस्क्राइब्स एन एंडोथर्मिक. एंडो आपको पता है ना, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स नीचे होंगे और वो एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाएंगे. ओके, सो पहला तो एक्सो लग रहा है, नहीं हो सकता. बी एंडो है, सी एक्सो है, नहीं हो सकता. ये भी एंडो है. सो बी और डी में से कोई है. एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, यस. और इसमें वो कह रहा है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिएक्शन टू द सराउंडिंग. नो, नॉट टू द सराउंडिंग. टू द सराउंडिंग एक्सो में होता है, फ्रॉम सराउंडिंग एंडो में होता है. क्योंकि एंडो में सराउंडिंग से जाती है ना टुवर्ड्स द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा होता है सराउंडिंग से. तो इसलिए ऑप्शन बी होगा. 14 वो कह रहे हैं जी कि ये एक रिएक्शन है. व्हाट इज एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन? बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज दी हुई हैं. मुझे पहले स्टेप में इसके बॉन्ड्स ओपन करके लिखने होंगे. ये बच्चों +2 O डबल बॉन्ड O गिव्स अस CO2, ये प्लस HOH. ये सारे बॉन्ड्स मैंने ऊपर कर लिए. अब देखें, सो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ of the reactants. 14 जो है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट साइड पे कितने बॉन्ड्स हैं? ये देखो बच्चों, एक CH का है लेकिन ये 4 बॉन्ड्स हैं. तो इसकी बॉन्ड एनर्जी यहाँ दी हुई है 410 टाइम्स 4. ऐड करते जाना है. प्लस O डबल बॉन्ड O की एनर्जी भी दी हुई है 496. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 2 टाइम्स है. तो ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड. कोई कैलकुलेटर चाहिए बच्चा? कैलकुलेटर के साथ चाहिए. नेक्स्ट the next one is प्रोडक्ट साइड को अगर आप देखें तो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O 805 है. तो 2 हो गए 805 टाइम्स 2 और प्लस अब देखें वाटर में अगर आप गौर से देखें तो OH के 2 बॉन्ड्स हैं. तो देख रहे हो 2 बॉन्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि 2 वाटर है ना तो फिर OH के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 4. तो फिर ये हो जाएगा 460 टाइम्स 4. ये ओके. सो इस सारे को अगर आप ऐड अप करके वैल्यू को कैलकुलेटर में डालते हैं, सो दिस गोज -818 किलो जूल पर मोल. ओके, सो -818 A, right? So this is how we calculate the delta H when the bond energy values are given. Hydrogen fuel cell can be used. Which statement about the fuel cells are correct? Balance equation for this is not balanced क्योंकि इसको half O2 होना चाहिए था या 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था. Fuel cell generates electricity. क्या fuel cell electricity generate करता है? Yes. In fuel cell hydrogen is reduced. No, hydrogen is oxidized क्योंकि देखें ना ये 0 है और यहाँ +1 हो जाता है वाटर में. तो आप कह रहे हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है, राइट? और द रिएक्टेंट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, दोनों गैसेस हैं. सो 2 and 4 आर करेक्ट. So option C. The apparatus shown is used to measure the rate of reaction. Which equation represents a reaction where the rate can be made using this apparatus? वो कह रहा है ये अगर आप apparatus गौर से देखें
तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये गैस सिलिंग लगी हुई है, तो आप कह रहे हैं इसी में गैस कलेक्ट हो रही है, तो बाकी में तो किसी में भी गैस नहीं है। सो ऑप्शन ए, कि जब भी गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप ये वाला ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज 17. P is a hydrated metal salt with a blue color. When P is heated, water is given off, leaving solid Q. P एक हाइड्रेटेड मेटल सॉल्ट है। अब आपको याद होगा हाइड्रेटेड मेटल सॉल्ट कॉपर सल्फेट डॉट XH2O भी हो सकता है, जो हमारे सिलेबस में यूजुअली ज्यादा सवाल पूछता है वो, राइट। और वो भी हो सकता है कोबाल्ट क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है हाइड्रेटेड मेटल सॉल्ट है विद ब्लू कलर। अब कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड जो होता है वो ब्लू होता है, और ये जो हाइड्रेटेड होता है ये पिंक होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। R is hydrated metal salt with a pink color, ठीक है। तो R is heated, water is given off, leaving solid S. अब अगर ये R है कोबाल्ट क्लोराइड, तो आप कहते हैं यस 7, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, यस। और कलर ऑफ S, व्हेन R इज हाइड्रेटेड हीटेड गिवन ऑफ सॉलिड S। तो जब पिंक होता है ना कोबाल्ट क्लोराइड, जब आप इसे हीट करते हैं और ये बन जाता है कोबाल्ट क्लोराइड विदाउट दिस, तो ये ब्लू हो जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्लू, सो इट्स ऑप्शन सी। क्योंकि जो ये जो है, ये जब एनहाइड्रस होता है तो कलरलेस हो जाता है, ये याद रखना। ये पिंक से ब्लू हो जाता है जब इसमें से पानी निकलता है कोबाल्ट क्लोराइड में से। तो ओके, नेक्स्ट 18. 18 is magnesium reacts with copper oxide to form a magnesium oxide and copper. Which substance is oxidizing agent? ये तो फिर हम लिख सकते हैं इसको, magnesium plus copper oxide gives us MgO plus Cu. जब आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से साइन करते हैं तो ये 0 से +2 है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है ना जिसकी रिडक्शन हो रही हो। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी, तो ये इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर तो वैसे ही पता चल गया, कॉपर +2 से 0 है, तो आप कह रहे हैं इसकी रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, the pod of periodic table is shown which element forms an acidic oxide. Periodic table आपने देखा है, which element shows the acidic oxide. ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिक होंगे, ये नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, ये तो एसिडिक होगा, ठीक है। नहीं, ये ग्रुप 8 है, सॉरी, इसका तो ऑक्साइड बनता ही नहीं है, ग्रुप 8 आपको पता रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो फिर रह गया यही, ये एल्यूमिनियम है। तो जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। नहीं सॉरी, ये बोरॉन है, और यहाँ कौन होगा, कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्साइड एसिडिक होगा। सो इट्स इट्स बी, ठीक है। कार्बन है जिसका ऑक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होगा। नेक्स्ट 20, वो कह रहे जी कि when aqueous sodium hydroxide is added to a solution of metline, a grey green precipitate. कल ही मैंने आपको बताया था कि दो हैं जिनके ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आ सकते हैं, एक कॉपर का और एक क्रोमियम का। विच डिजॉल्व इन एक्सेस, आयरन के तो कभी भी डिजॉल्व नहीं होते, तो आप उसको समझ आ जाता है अच्छा ये क्रोमियम ही होगा क्योंकि डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आप कहते हैं इट्स क्रोमियम, ओके। ये मैंने कल भी आपको कहा था, एटीपी में तो नहीं लेकिन वैसे याद करना होता है उसको। Which statements are about which statements about the strong acids are correct? 21 में कह रहा है कौन सी strong acid के बारे में correct statements है। They have a high concentration of hydroxide ions. No, वो तो strong alkalis होती हैं। They have a pH value of 1. Yes, strong acid की pH value 1 होती है, ठीक है। और they completely ionize in water. Yes. They turn red litmus paper blue. No, वो bases करती हैं। तो बेसिस या एल्कलीज करती हैं ये काम भी बेस या एल्कली करती है।
Okay, so 21 is C. 22. Which metal M reacts with non-metal Y to form an ionic compound with the formula X2Y, right? So X2Y बनता है. Which statements are correct? X is in group 1. Yes, देखें ना X2Y तभी बनेगा कि मैं इसको इधर रिवर्स करूं. सो X के ऊपर चार्ज +1 होगा और Y के ऊपर चार्ज -2 होगा. मैंने बस रिवर्स कर दिया इसको X टू Y को. तो X ग्रुप 1 में, यस ग्रुप 1 में होगा. और X इज इन ग्रुप 2, नो. Y इज इन ग्रुप 6, यस. -2 चार्ज है तो ग्रुप 6 में ही होगा ना. ग्रुप 6 का चार्ज -2 है. सो 1 and 3, A is correct. Okay. So next is कह रहे the table gives some properties of groups 4 elements ना. Which row describe the properties of silicon? इसमें से सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? अब ये ग्रुप 4 यूं है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है. सो ऊपर से नीचे जा रहे हैं. बेसिकली हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं. ओके, ये बात ध्यान में रखना. अब वो कह रहा है इसकी डेंसिटी 2.2 से तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि इंक्रीज हो रही है डेंसिटी. आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली. तो 2.2 से ज्यादा होगी. 2.3 हो सकती है, 3.1 हो सकती है. ठीक है. 6.2 नहीं हो सकती, क्योंकि गैलियम से तो कम होनी चाहिए ना. इससे ज्यादा है और इससे कम होनी चाहिए. ओके. सो 24.6 ऑब्वियसली नहीं हो सकती. मेल्टिंग पॉइंट 4000 से फिर 2800, 2200 वो भी कम हो रहा है. तो इसका मतलब है 4800 से कम होना चाहिए. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता. राइट. तो ये तो वैसे ही निकल गया. अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू रह गई? आप कह रहे हैं जी ये, अब आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू रह गई. राइट. तो आप कहते हैं जी ये जो है ना 4000 से 3000 होना ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि 19 का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है. राइट. सो दिस इज व्हाट वी थिंक. ऑप्शन ए मस्ट बी देयर. सो कार्बन से सिलिकॉन देयर इज अ एक जंप डाउन है ना. सो इसलिए देयर मस्ट नॉट बी मच चेंज इन दिस. सो ये इसमें प्रिडिक्ट करना था, कोई पहले से वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी. ठीक है. सो 4000 से 3000 हो गया, 3000 से 2000 हो गया. तो यही सीक्वेंस चल रहा था. ओके. नेक्स्ट 24. The metal beryllium does not react with cold water. It reacts with hydrochloric acid, but cannot extract it from its ore by using carbon. Where is the beryllium placed? अब आपको याद होगा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रोलिसिस से अलग होते हैं. ओके. ये किससे अलग होते हैं? ये इलेक्ट्रोलिसिस से अलग होते हैं. They are by electrolysis. ओके. वो कह रहा है बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. डज नॉट रिएक्ट तो इन दोनों से तो नीचे होगा ना. ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट्स विद हाइड्रो बट कैनॉट रिएक्ट यूजिंग कार्बन. कार्बन से नहीं हो सकता, तो इससे ऊपर ऊपर होगा. ओके. क्योंकि कार्बन इससे नीचे नीचे कार्बन से हो सकते हैं. ये कार्बन से हो सकता है. ओके. सो समवेयर हियर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बीच में कहीं रखना है इसको. बात समझ आएगी किस स्पेस पे मैंने डिसाइड किया. सो राइट आफ्टर द मैग्नीशियम दैट, यस दैट मेक्स सेंस. सो ऑप्शन इज ए. समझ आ गई ये बात. क्योंकि मैंने इसको देखा कि ये एल्यूमिनियम से ऊपर होगी और कैल्शियम सोडियम से नीचे होगी, तो इसके बीच में यही जगह बनती है. राइट. सो इट इज ए. नेक्स्ट. व्हाई इज अ सर कैन यू क्रायोलाइट यूज्ड टू एक्सप्लेन अगेन? एक्सट्रैक्ट? देखिए उसने सर कहा है कि एक बेरिलियम मेटल है. मैं इसको दोबारा बता देता हूँ. एक बेरिलियम मेटल है. उसने कहा डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. तो जो दो वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो है पोटेशियम एंड सोडियम. यही दो हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं. लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां तक जो मेटल है वो इलेक्ट्रोलिसिस से अलग होती हैं. वो कार्बन से अलग नहीं होती. इससे नीचे वाली कार्बन से अलग होती हैं. अब उसने कहा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय यूजिंग कार्बन. तो इसका मतलब है इससे ऊपर ऊपर होगी. अब इससे नीचे और इससे ऊपर है, तो ये मुझे समझ आ गई थी कि इस जगह इसको रखना है. तो उसने क्या कहा है, मैग्नीशियम के साथ रखोगे, जिंक के साथ, आयरन के साथ, कॉपर के साथ. तो मैंने कहा इधर मैग्नीशियम के साथ, यहाँ इसकी जगह बनती है. समझ आ गई ये बात. जी सर.
Okay, 25. Why is the cryolite used in the extraction of aluminum from bauxite? क्यों cryolite को यूज करते हैं? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसको डिसॉल्व करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, क्रायोलाइट को यूज किया जाता है, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज which statement about the uses of metals are correct? मेटल के यूज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आयरन इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट, नहीं। कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक केबल्स, यस, बिकॉज गुड इन इलेक्ट्रिसिटी है। एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक ब्रास बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्ग, राइट? नो। Iron is mixed with additive to make an alloy used in chemical plant, yes. 2 and 4 are correct, so D. Which row describe reaction of magnesium hydroxide and magnesium oxide? Effect of heat on magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide जब आप हीट करो ना बच्चों, कोई भी हाइड्रोक्साइड हीट करो तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है? जब भी आप किसी उसको हीट करते हो तो इट टर्न्स इनटू ऑक्साइड, सो फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस। तो बन गया यस। और इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ऑक्साइड विद कार्बन, मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होता जी। मैग्नीशियम अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम नहीं एक्सट्रैक्ट होगा, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट आर लिस्टेड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3414 और इस सम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। compounds, some of its compounds are catalyst, it's a variable oxidation state, तो समझ आ गया ट्रांजिशन मेटल ही होगा कोई, ठीक है? क्योंकि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज उसने तीनों बताई हैं वो ट्रांजिशन मेटल की ही हैं। पेट्रोल burns in the car engine to produce the waste gases which leave through the car exhaust, ठीक है? So one of these waste gases is an oxide of nitrogen. Which element describes how the oxide of nitrogen is formed? Oxide of nitrogen कैसे बनता है? तो आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स, नो, वो तो आपको सिंपल, आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके ये NO बना देते हैं और फिर NO जो है वो फिर आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना देता है। तो ये तो आपस में रिएक्शन से बनते हैं ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार इंजन। ओके, नेक्स्ट 30, which combination of chemical compounds can be used to produce the fertilizer? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम भी है, सो इट्स A, राइट? अब बच्चों मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आपसे बाकी 10 का सवाल पूछ लेता हूँ, ये चले मैं क्विकली करा देता हूँ। 31, which process does not produce carbon dioxide? फोटोसिंथेसिस नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा होता है, ठीक है? याद आ गया, उसमें यूज हो रहा होता है C6H12O6 + 6O2, ठीक है? विच सब्सटेंस यूज्ड एज अ ब्लीच इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में जो ब्लीच यूज होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का एक यूज है, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस, राइट? ये याद करने वाली चीज थी। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का इंडस्ट्रियल यूज क्या है? सीमेंट मैन्युफैक्चर में ये यूज होता है, ये भी याद करने, क्योंकि वहां ये ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड से हम सीमेंट बनाते हैं, ठीक है? प्रोपेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, राइट? प्रोपेन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन, प्रोपेन और क्लोरीन, प्रोपेन C3H8 है प्लस क्लोरीन, ये वो अल्ट्रावायलेट लाइट में जो रिएक्शन चाहिए होता है और इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, सो इट्स D, क्योंकि एल्केन्स जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो सनलाइट में या अल्ट्रावायलेट लाइट में रिएक्ट करते हैं और दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, व्हिच सेक्टर रिप्रेजेंट्स द मीथेन? मीथेन जो है वो वो कहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है? नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंपोनेंट मीथेन ही होता है, सो सबसे बड़ा कंपोनेंट D है, सो दैट इज द मीथेन, ओके। which statement describe the reaction between ethene and steam? ethene and steam आपको याद होगा, ये ethene होता है, जब आप इसको steam से react कराते हैं तो क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है, ओके। एक एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें इधर H और OH आ जाता है एंड दिस इज एथेनॉल दैट इज फॉर्म। तो ये क्या है? इट्स एन एडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एथेनॉल एज द ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये और B मिलके C बना देते हैं, ठीक है?
So the formula of hydrocarbon is this. The equation for the complete combustion is this. What are the values of X and Y? वो कह रहा है values of X and Y बना दीजिए. Let's say मैंने कहा C5 है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और 5 CO2 है, तो इसलिए मैंने ये C5 ले लिया. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं. हाइड्रोजन देखें इधर कितने हैं, 6 टाइम 2 कितना है, 12. तो इसका मतलब है ये 12 होना चाहिए. तो C5H12 होगा प्लस 8O2 किया, gives us what? Gives us 5 CO2 plus 8 H2O. समझ आ रही बात? So 8 H2O, sorry, 6 H2O, right? So it's option B, C5 Y12. ओके, बैलेंस किया है बस सिंपली. मैंने ये चीज देख के ये लिख दिया और ये देख के ये लिख दिया. ओके, 38 में कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज दिस. ये एस्टर है बच्चों, इसमें ये वाला हिस्सा एसिड से आया है और ये वाला हिस्सा अल्कोहल से आया है. ओके, सो एसिड वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड. ओके, और प्रोपेनॉल में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनॉल. सो ब्यूटेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल. मॉलिक्यूल 1 अंडरगोज द प्रोसेस टू मेक मॉलिक्यूल 2. ठीक है, which row describe the molecules and the process? Molecule 1, molecule 2. तो molecule 1 monomer हो, yes, और molecule 2 जो है process is polymerization, molecule 2 is polymer, yes. तो monomer से polymer बन जाएगा. monomer से cracking तो नहीं होती ना कि polymer बनने के लिए polymerization होती है. 40, which structure represents protein? प्रोटीन बच्चों वो होता है जिसमें एमाइड लिंकेज हो. इसमें भी एमाइड लिंकेज है, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज है. ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ये कोई और लिंकेज है, ये कार्बोहाइड्रेट में होती है, हमारे उसमें नहीं है. हाँ, ये भी एमाइड लिंकेज है. तो अब इन दो में से कोई हो सकता है, लेकिन फिर गौर से देखना होगा. जब डायोइक होता है ना, तो वो होता है नायलॉन. जब डायोइक होता है तो नायलॉन होता है. और जब ये देखो, okay, so it's option A. All right, so that's the end of this. इसमें ये करेंगे कि अब अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम जीसी वालों की प्रॉब्लम भी P2 के साथ डिस्कस कर लेंगे. ऑल राइट, उनके मार्क्स भेज दिए हैं मैंने. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. सर आप एक दफ़ा मेरा रिव्यू पी से कर सकते हैं? क्या रिव्यू करना